Hello everyone. Today's our topic is number of relation, number of one function, number of onto function and number of function for given set. इससे पहले हम रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन है, वन फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है और फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, सभी डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन फॉर गिवन सेट ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट वी टेक टू सेट, लेट सेट ए एंड बी, लेट सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब हमें इसमें डिफाइन करना है कि इसके अंदर कितना रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू एन। हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए हमारे पास सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और सेट बी के अंदर n एलिमेंट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का हमें पता है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू एम क्रॉस एन, यानी इसके अंदर हमारे पास टोटल एम क्रॉस एन एलिमेंट हो जाएंगे। और मैंने बताया है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें इसमें देखना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो सारे क्या है, रिलेशन है। हम जानते हैं कि किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए सबसेट होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट है, तो हमारे पास उसके सबसेट होंगे 2 की पावर, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए हमारे पास जो सेट है उसके अंदर k एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर k हो जाएगा। अब यहाँ a क्रॉस b के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, m क्रॉस n। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज 2 की पावर m क्रॉस n। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन, ये सारे सबसेट क्या है, रिलेशन है। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फॉर सेट आर a टू b इज 2 की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी गिवन सेट है उसके लिए नंबर ऑफ रिलेशन है 2 की पावर mn होगा। हम सिर्फ एक सेट के लिए भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए रिलेशन आर सेट ए से ए में डिफाइन किया गया है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी एन ए इक्वल टू हमें एन दिया गया है। देन नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, देन नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी एन क्रॉस एन 2 की पावर एन स्क्वायर, ये नंबर ऑफ रिलेशन है। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट सेट ए हैज एलिमेंट, सेट ए इक्वल टू एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू 1 2। सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इससे रिलेटेड। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 क्रॉस 2, यानी 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 की हम वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास वैल्यू आएगी 64। देयरफॉर अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो हम उसमें 64 रिलेशन है वो डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फॉर नंबर ऑफ फंक्शन, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। सेट ए में हमने m एलिमेंट लिए और सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट है। तो सेट ए से बी में
कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं वो हमें चेक करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन जो है हमारे पास, इसके अंदर कितने थे, 2 की पावर m इंटू एन। अब हमें नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। मान लीजिए सेट ए है, सेट ए, और यहाँ मैंने लिया है सेट बी। सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, 1 2 3 4 डैश डैश m, और सेट बी के अंदर हमारे पास n एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज n की पावर m, यानी नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास n की पावर m होगा। अब देखिए हमारे पास, हमें ये पता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स की जो इमेज है नंबर ऑफ फंक्शन के लिए, फंक्शन डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज हो। यानी 1 की इमेज है वो 1 ही होगी, 2 की इमेज है वो 1 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की इमेज 1 हो सकती है, 4 की इमेज 1 हो सकती है, लेकिन 1 की इमेज 1 भी हो जाए और 1 की इमेज 2 भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ जो फंक्शन बनेगा, ये फार्मूला किस तरीके से है वो थोड़ा सा देखते हैं हम। ये हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा, पहले n फंक्शन बन गए, फिर दूसरी बार n फंक्शन बन गए, n, इस तरीके से n जो है वो हमारे पास m टाइम्स आएगा और नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m हो जाएगा। यानी n इंटू एन इंटू एन इंटू एन डैश डैश m टाइम्स, n को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ 1 फंक्शन। अब नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे आता है वो देख लीजिए। नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन कितने डिफाइन हो सकते हैं सेट ए से बी में। सेट ए के अंदर हमारे पास m एलिमेंट दिए हुए हैं और सेट बी के अंदर हमारे पास n एलिमेंट दिए हुए हैं। सेट ए टू सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बता दिया, यहाँ पर m एलिमेंट्स है, यहाँ m एलिमेंट्स है और इसके अंदर n एलिमेंट्स है। फंक्शन f यहाँ डिफाइन किया गया है। तो 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन इज npm, यानी फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस m। इफ n इक्वल टू m हो जाए, इफ n इक्वल टू m हो जाए, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन हमारे पास होगा फैक्टोरियल n। नंबर ऑफ 1 फंक्शन हमारे पास फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई सेट है, a से a में ही डिफाइन किया गया है और सेट a में 3 एलिमेंट्स है a b c, तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो है 1 फंक्शन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आएगी 6, यानी 6 इसके अंदर 1 फंक्शन डिफाइन होंगे। इस फार्मूले का यूज करके हम नंबर ऑफ 1 फंक्शन है वो निकाल सकते हैं कोई भी 2 गिवन सेट के लिए। हाँ बच्चों, अब हम नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन f डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए से बी में। सेट ए के अंदर हमने m एलिमेंट्स लिए हैं और सेट बी के अंदर हमने n एलिमेंट्स लिए हैं, a b c डैश डैश, और इसके अंदर 1 2 3 डैश डैश ये एलिमेंट्स हैं। सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स है और b के अंदर n एलिमेंट्स लिए हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फाइंड करने के लिए एक सिंपल एक फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फॉर गिवन सेट इक्वल टू होता है n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m प्लस डैश डैश n माइनस 1 लिख लीजिए एंड 1 की पावर m। दिस इज द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, फॉर फाइंड नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इफ n is less than m, if n is less than m, then number of onto function equal to 0 and
अगला नेक्स्ट कैसा है, इफ n इक्वल टू m देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन इक्वल टू फैक्टोरियल n. प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. सी है n की पावर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. यहाँ हमने एलिमेंट्स n लिए हैं, n की पावर n, ये टोटल फंक्शन हो गया, माइनस NC1, यहाँ n है, यहाँ NC1 है, NC1 है तो n माइनस वन ही है, NC2 n माइनस टू, NC3 n माइनस थ्री. और देखिए सभी स्टेप्स के अंदर पावर जो है वो m आ रही है, n की पावर m माइनस NC1 n माइनस वन की पावर m प्लस NC2 n माइनस टू की पावर m माइनस NC3 n माइनस थ्री की पावर m प्लस NCn माइनस वन की पावर m. और जो साइन है इसके अंदर अल्टरनेट है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हमारे पास साइन चलेंगे और हम नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, इफ n इज लेस देन n देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन इक्वल टू 0. अब इस चीज़ को देखिए, अगर हमारे पास सेट A के अंदर एलिमेंट्स कम है और B के अंदर एलिमेंट ज़्यादा है तो हमारा ऑन्टो फंक्शन है, एक भी ऑन्टो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, जानते हैं हम. अब अगर इसके अंदर एलिमेंट्स सेट A के अंदर एलिमेंट्स कम है यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगी. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए. अब मान लीजिए प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है, इसमें डिफरेंट इमेज हो सकती है, अगर इसमें एक एलिमेंट्स भी बच गया इसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन है ऑन्टो फंक्शन नहीं है. इसलिए अगर n जो है वो लेस देन m हो गया तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, और n इक्वल टू m के लिए नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन है फैक्टोरियल n होगा. हाँ बच्चों देखिए, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A है वो हमने m लिया है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू n. अब मैंने क्या बताया था कि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, अगर इसके अंदर एलिमेंट्स कम है और इसमें ज़्यादा है तब ऑन्टो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. इसका मीनिंग क्या हुआ, m इज लेस देन n. यहाँ क्या आएगा, m इज लेस देन n, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरे सेट के अंदर है, इस सेट B के अंदर एलिमेंट्स कम नहीं होने चाहिए, यानी m इज लेस देन n. इसके अंदर एलिमेंट्स अगर एक भी बच गया, इसके अंदर एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया, यानी n की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन m होगी, तभी वो ऑन्टो फंक्शन है वो डिफाइन होगा. तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि सेट A के अंदर एलिमेंट्स है वो B से एलिमेंट्स कम नहीं होने चाहिए. सेट A के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B से A के अंदर एलिमेंट्स है वो सेट B से ज़्यादा हो सकते हैं. B में एलिमेंट्स कम होने चाहिए और A में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ऑन्टो फंक्शन है वो डिफाइन होगा. और इस केस में अगर m कम हो गया n से, m इज लेस देन n, देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन इज 0, and if n equal to m then number of onto function equal to factorial n. Now we take one example related to onto function. Let's set A equal to 1 2 3 4. set A में हमारे पास 4 एलिमेंट है and set B equal to A B C. Find number of onto function. हमें onto function की संख्या फाइंड करनी है कि इसमें कितने onto function है वो डिफाइन हो सकते हैं. अब देखिए इसमें हम ले रहे हैं फार्मूला, हमारे पास क्या है, n की पावर m, यहाँ m मैंने पहले लिया है, देयर इज m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 3. सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मैंने m माना है, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको n माना है. देयरफॉर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन इक्वल टू n की पावर m. n क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 3 की पावर 4 माइनस NC1 यानी 3C1. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 की पावर 4 प्लस 3C2. इसके बाद हम लिखेंगे n माइनस 2, पहले हमने लिखा n की पावर 4 3 की पावर 4 माइनस 3C1 2 की पावर 4 प्लस 3C2, यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 3C3. अब देखिए
एन सी एन माइनस वन तक आएगा हमारे पास, 3C1 आ गया, 3C2 आ गया, बस इतनी टर्म्स इसके अंदर आएगी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3C2, 3C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3C2 यहाँ वैल्यू निकल जाए फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 3, therefore we get 81 plus 3, 84 minus 48 by subtract we get 36, therefore यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो 36 होंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी टेक ए simple example for onto function. Let's set A. Set A has 3 elements A, B, C. Then number of onto function equal to set F इसके अंदर डिफाइन किया गया है set A से A, यानी फंक्शन F हमने set A से A में डिफाइन किया है। Then number of onto function मैंने इसके लिए बताया था if M equal to N then number of onto function is factorial यानी factorial 3। इसके लिए हमारे पास onto function की संख्या है वो 6 हो जाएगी। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो आज जो मैंने फार्मूले बताए हैं उससे हम नंबर ऑफ वन फंक्शन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन भी निकाल सकते हैं एंड नंबर ऑफ फंक्शन भी निकाल सकते हैं। अब सेट एफ ए से ए में डिफाइन किया गया, इसके लिए मैं नंबर ऑफ फंक्शन बताता हूँ। तो मैं इसमें नंबर ऑफ फंक्शन टोटल कितने बन रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन मैंने बताया था n की पावर m। सेट ए में मान लीजिए इसको मैंने m लिया था और इसको n लिया था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी टोटल हमारे पास 27 फंक्शन डिफाइन होंगे। नंबर ऑफ वन फंक्शन वो मैंने बताया था इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शन जो है होता है फैक्टोरियल n, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन भी हमारे पास फैक्टोरियल 3 यानी टोटल 6 वन फंक्शन ही डिफाइन होंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास फंक्शन कितने डिफाइन हो रहे थे 27, उसमें से 6 फंक्शन है जो वन है, 6 फंक्शन है जो वन टू फंक्शन है। And thus we get formula for one function, onto function, relations, all these. Please note down this. This is very important. आज का जो चैप्टर है मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ आज का टॉपिक। इसके बाद में आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे और बाकी की क्लासेस की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।